बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रहा हूँ एक ओरियो का केक। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या करते जाना है, तो मेरे साथ रहिए। सबसे पहले तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ सबको। तो जी ये सब मैंने ओपन कर लिए हैं, और इसको जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसकी क्रीम जो है ना वो आपने सेपरेट करनी है और बिस्किट सेपरेट कर लेने हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो जो है ना वो छोटी बनाया करूं। तो ये मैं ज़रा क्रीम और बिस्किट सेपरेट करके फिर आपसे मिलता हूँ। जी ये देखें, क्रीम मैंने सेपरेट कर लिया, बिस्किट जो है ना वो सेपरेट हो गया। तो अभी इसको मैं करूँगा ग्राइंड। तो ग्राइंड करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। जी ये देखें, ये ग्राइंड होने के बाद ये ऐसे बन चुका है, ठीक है। और इसके अंदर थोड़े थोड़े से हैं, ये मैंने हाथों से इसको हो जाएंगे। ओके, अभी इसके अंदर आपने डालने हैं ये भर के 3 चम्मच जो है ना चीनी के। ये सॉरी क्या आता है, 1 2 ये 3, और ये थोड़े थोड़े कम थे, तो मैं एक और भर के डाल के उसको पूरा कर देता हूँ। ये बेकिंग पाउडर है, ये आपने लेना है सिर्फ एक चुटकी भर के लेना है, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बस इतना। ओके, और उसके बाद जो आपने दूध लिया हुआ है, ये दूध गर्म करके उसको ठंडा करके रखा हुआ है, फ्रेश दूध है। और इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता डालना है, थोड़ा थोड़ा करके, और इसको डाल के आपने हिलाते जाना है। इतना ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो मैं ये बनाकर आपको दिखाता हूँ फिर। जी ये देखें, इतनी थिकनेस में आप लेके आना है। ये इतनी थिकनेस है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। और ये हमने एक लिया अपनी बेकिंग ट्रे, और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा के इसके ऊपर बटर पेपर डाल दिया है। और अभी ये सारा सामान इसमें मैं शिफ्ट करके इसको मैं थोड़ी देर के लिए बेक करके करूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जी ये देखिए, ये इस कंडीशन में आ गया है। इसको थोड़ी देर में टैप करता हूँ ऐसे करके, ये पूरी परफेक्ट कंडीशन में लेके आऊँगा। और इसका जो मैंने इसको जिस तरीके से बेक करना है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जी प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने एक बर्तन रखा हुआ है। आपने कोई सा भी पतीला ले लेना है, और उसको ऑलरेडी आपने आग के ऊपर रखना है ऐसे, तकरीबन 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए उसको पहले ही रख दें। वो ये तकरीबन ओवन बन चुका है, इसके अंदर बहुत हीट है। इसके अंदर मैंने एक छोटी सी कोई भी आप चीज़ रख सकते हैं, वो रख के इसके ऊपर जो आपने बेकिंग है उसको ओवन में भी बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये तरीका है। इसको हमने अभी ऐसे रख देना है, इसके अंदर इसको रख के इसको एडजस्ट ऐसे करना है आपने कि ये जो इसके किनारे हैं ना जी, ये बर्तन के साथ टच नहीं होने चाहिए। ओके, इसको अभी यहाँ पे हमने पकाना है 25 to 30 मिनट्स। तो ये मैं आपसे मिलता हूँ फिर 25 to 30 मिनट्स के बाद। जी बादशाह, ये देखें, निकाल दिया इसको, और केक मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें, बिल्कुल रेडी है। अभी मैं इसको करके निकालता हूँ और इसको करता हूँ ठंडा। और एक छोटा सा नेक्स्ट स्टेप बाकी है, मैं आपको बताता हूँ अभी। जी ये मैंने चूल्हे के नीचे आग फुल कर दी है, ठीक है। छोटा वो गैस वाला बर्नर यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध डालूँगा, थोड़ा सा है बस। ओके, और ये जो करीम थी ना हम लोगों ने बिस्किटों से निकाली हुई थी, इसको इसके अंदर डाल के, और इसका एक छोटा सा पेस्ट सा बन जाएगा। तो इसको हमने डेकोरेशन वगैरह के लिए यूज़ करना है। तो वो मैं आपको उसका पेस्ट बना के फिर दिखाता हूँ। ये इसको तकरीबन 1 मिनट पकाया है मैंने बस। तो ये इसकी कंडीशन हो चुकी है, बस इसको हमने इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। जी व्यूअर्स देखें, ये मेरा केक रेडी हो चुका है। और जो मैंने थोड़ा सा इसका क्रीम और दूध से मिक्सचर बनाया था, वो मैंने इसके ऊपर ऐसे डाल दिया है। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है, और बच्चों की तो फेवरेट है ना, बहुत ज़बरदस्त है। आप अपने घर में एक बार ट्राई ज़रूर करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो इंशाल्लाह मैं आपके पास आऊँगा इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए। गुड बाय।